और अब बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां पर सीएम पद पर जारी सस्पेंस के बीच एकनाथ शिंदे ने यह साफ कर दिया कि सीएम कोई भी हो उनका पूरा समर्थन है। शिंदे ने यह दावा किया जो पीएम मोदी और अमित शाह तय करेंगे वो उन्हें मंजूर होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा ये तय नहीं हुआ और इससे पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया गया कि सीएम पद का शपथ ग्रहण कब और कहां होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन महायुति में सीएम कौन होगा इस पर सस्पेंस लगभग खत्म हो चुका है। अब तक ये कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे फिर से महाराष्ट्र का महाराज बनना चाहते हैं और ऐसा नहीं होने पर वो गृह विभाग मांग रहे हैं। लेकिन इन अटकलों को विराम लगाते हुए एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया कि उनका समर्थन बीजेपी के साथ है और जो पीएम मोदी और अमित शाह तय करेंगे वो उस फैसले के साथ हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया। मैंने मेरा समर्थन दिया है, उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। पूरा स्पष्टता से मैंने कहा है, मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूँ। एकनाथ शिंदे के मन में क्या है ये तो वही जानते हैं, लेकिन उनकी पार्टी को अगर सत्ता में रहना है तो महायुति में गठबंधन का धर्म निभाना होगा। लिहाजा समर्थन का उन्होंने खुलकर ऐलान कर दिया, लेकिन वो ये बताना भी नहीं भूले कि पिछले 2.5 साल में सीएम रहते उन्होंने महाराष्ट्र के विकास के लिए जो काम किया वो पहले कोई नहीं कर पाया। आज तक के इतिहास में इतने बड़े 2.5 साल के अंदर इतने बड़े पैमाने पे डेवलपमेंट और इतने बड़े पैमाने पर वेलफेयर स्कीम जो कल्याणकारी योजना कभी की थी, ये देखो मैं इतना ही कहूँगा, इतनी योजनाएं 2.5 साल में करने वाली ये ऐतिहासिक सरकार है और ये सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा, ये भी मैं बताता हूँ। एकनाथ शिंदे ने भले ही कहा कि सीएम कोई भी हो उनका पूरा समर्थन है, लेकिन पहले उनकी पार्टी की तरफ से ही अगर सीएम पद बीजेपी के पास गया तो गृह विभाग शिवसेना को मिलना चाहिए। अगर बीजेपी का सीएम बनता है तो बट नेचुरल है होम मिनिस्ट्री हमारे पास आना चाहिए। और जैसे लास्ट टाइम सीएम एकनाथ शिंदे साहब थे तो होम मिनिस्टर ये अपने देवेंद्र फडणवीस साहब थे, तो वैसे इंटरचेंज तो होते रहते और वो करना भी चाहिए। बड़ी बात यह है कि सीएम के नाम के ऐलान से पहले ही ये तय हो गया कि सीएम का शपथ ग्रहण कहां होगा और उसमें कौन शामिल होगा। इस बात की जानकारी खुद महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने सोशल मीडिया पर की, जिसमें उनकी तरफ से जारी की गई पोस्ट में दावा किया गया कि 5 दिसंबर 2024 को मुंबई के आजाद मैदान में शाम 5 बजे पीएम मोदी की मौजूदगी में सीएम का शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण समारोह माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में मुंबई के आजाद मैदान पर 5 दिसंबर 2024 को 5 बजे होगा। महायुति में सीएम पद को लेकर जो खींचतान जारी है उस पर सियासी बयानबाजी भी तेज दिखी। अब तक सीएम न बनने पर उद्धव गुट ने राज्यपाल को राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करने की सलाह दे दी। 10 दिन हो चुके, उनके पास भारी बहुमत, भारी शैतानी बहुमत, अकेले बीजेपी के पास बहुमत, फिर भी अब तक ये लोगों ने राजभवन में जाकर सरकार बनाने का दावा नहीं किया। डेट गवर्नर के ऑफिस से आती है, कब से हमारा देश ट्विटर पे चलने लगा है, तो जो भी ओथ ले उनको हमारी शुभेच्छा है। लेकिन ये पूरी अनारकी होने लगी, कोई सिस्टम है कि नहीं हमारे देश में। ये किसी ने जाके क्लेम करना पड़ता है, फिर कहना पड़ता है कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, आंकड़े दिखाते हैं और फिर ये सब तय होता है। तो अभी कुछ हुआ है? विपक्ष ने केंद्र पर निशाना साधा तो पीएम मोदी के मंत्रियों ने भी जवाब दिया। केयर टेकर जो मुख्यमंत्री के रूप में मतलब वो व्यक्ति रहता है एज ए मुख्यमंत्री, नया मुख्यमंत्री बनने तक अभी थोड़ा देर हुई, बात सही है। माननीय एकनाथ शिंदे जी नाराज हुई, बात सही है, लेकिन अभी उसमें जो भी निर्णय है निर्णय बीजेपी का हाईकमांड ने लेना है। इस बीच सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस का नाम सीएम की रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है और इस पर बस मुहर लगना बाकी है। लेकिन आला कमान क्या फैसला लेता है
इसका इंतजार महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश की जनता को भी है। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।